हेलो डियर स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून टू ऑल। आज हम पढ़ने जा रहे हैं टूल्स के बारे में। मेरे पिछले वीडियो में मैंने वन शॉट वीडियो बनाया था, उसमें आप लोगों को इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के बारे में, इलेक्ट्रिशियन थ्योरी और विद्युतकार व्यवसाय, मतलब जो इलेक्ट्रिशियन का चैप्टर फर्स्ट था उसके बारे में आपको पूरी डिटेल जानकारी दी थी। अब ये आपका सेकेंड चैप्टर है औजार, औजार के बारे में जानकारी। जिस तरह मनुष्य के हाथ और पैर होते हैं उसी तरह औजार होते हैं एक इलेक्ट्रिशियन के लिए। बिना औजार के काम करना एक सफल विद्युतकार के लिए पॉसिबल नहीं है। मान लीजिए आप बहुत अच्छा काम करते हो, आपको इलेक्ट्रिक फिटिंग आती है, हर कोई काम आता है, पर आपके पास औजार की क्वालिटी अच्छी नहीं है। यदि औजार की क्वालिटी अच्छी नहीं है और सही जगह पर सही औजार का प्रयोग नहीं किया और औजार यदि इंसुलेटेड नहीं है तो क्या होगा? आप इंसुलेटेड औजार ना होने की वजह से इलेक्ट्रिक शॉक का भी शिकार हो सकते हैं, और यदि सही जगह पर सही औजारों का प्रयोग नहीं करोगे तो काम परफेक्शन में नहीं होगा। तो परफेक्शन के लिए और सही जानकारी के लिए सही साइज और सही तरह का औजार आपको प्रयोग करना आना चाहिए। सभी एक इलेक्ट्रिशियन के लिए कहाँ, कौन सा, कितने mm का औजार कहाँ लगेगा, देखिए हम mm में भी माप सकते हैं और सेंटीमीटर में भी माप सकते हैं। तो इस तरह औजार के बारे में आज केवल हम 10 औजारों के बारे में पढ़ेंगे। इन औजारों के बारे में आपको इसका आएगा साइज और इसका उपयोग, तो इसके बारे में आप लोग सुन लीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है, क्योंकि औजारों के बिना आपको कितना भी अच्छा काम आता हो, पर जब तक औजारों की जानकारी आपको नहीं है कि कब कहाँ कौन सा औजार प्रयोग करना है, आप कार्य को नहीं कर सकते और आपका कार्य सफाई से नहीं हो सकता। मान लीजिए जहाँ फेस टेस्टर की जरूरत है वहां पर आप नियॉन टेस्टर यूज कर रहे हैं, जहां पर फेस टेस्टर और नियॉन टेस्टर एक ही चीज होती है। जहां स्क्रू ड्राइवर की जरूरत है वहां पर आपके पास स्क्रू ड्राइवर नहीं है, आपने फेस टेस्टर को ही स्क्रू ड्राइवर बना दिया, तो होगा क्या? काम तो आपका तुरंत में हो जाएगा, लेकिन आपका जो फेस टेस्टर है उसे नियॉन टेस्टर भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें नियॉन का छोटा जो लैंप दिखता है ना आपको, हल्का पीला सा जलता हुआ, जैसे ही आप सप्लाई में लगाते हैं तो वो जो लैंप जल जाता है, तो ये लैंप जल जाता है तो क्या होता है, आपको पता हो जाता है कि भाई सप्लाई आ गई। पर उसको आपने मान लीजिए स्क्रू ड्राइवर के रूप में प्रयोग कर लिया, तो जो उसका नुकीला सिरा है वो खराब हो जाएगा और आप उसको फिर अच्छे से उसको कार्य में नहीं ले पाओगे। इसलिए सही जगह पर सही औजार का और इंसुलेटेड औजार का आपको प्रयोग करना है। इसका ध्यान आपको बहुत ज़रूरी तौर पे रखना है। तो आज पहली कक्षा में हम 10, मतलब आज चूंकि औजार का चैप्टर सेकेंड का पहला क्लास है, तो आप उसमें केवल 10 औजारों के बारे में पढ़ोगे, इसका साइज, इसका उपयोग। तो हम सबसे पहले देखते हैं फेस टेस्टर। फेस टेस्टर को नियॉन टेस्टर भी बोलते हैं। नियॉन टेस्टर का प्रयोग, एक इलेक्ट्रिशियन की जेब में हमेशा नियॉन टेस्टर होना चाहिए। अब इसे नियॉन टेस्टर इसीलिए बोलते हैं क्योंकि इसके अंदर जो लैंप लगा होता है वो नियॉन का होता है। अब कॉम्बिनेशन प्लायर अब जैसे हम जनरल, जब तक हमने कक्षा 10वीं तक हम जानते थे, हम पिंचेस बोलते थे प्लायर को। क्या बोलते थे? पिंचेस। पर उसे पिंचेस नहीं बोलना है, कॉम्बिनेशन प्लायर बोलना है। इलेक्ट्रिशियन के लिए किसी भी इसकी जॉ होती है, इसकी जॉ से हम किसी भी जॉब को पकड़ सकते हैं तो कॉम्बिनेशन प्लायर की सहायता से मजबूती से पकड़ा जा सकता है किसी भी जॉब को। और इसका साइज होता है 150 mm से 200 mm का इलेक्ट्रिशियन के लिए यूज होता है। उसके बाद आता है स्क्रू ड्राइवर। ये अलग अलग साइज के होते हैं। स्क्रू ड्राइवर का प्रयोग जो होता है, स्क्रू ड्राइवर अलग अलग साइज के अलग अलग जगह प्रयोग किए जाते हैं, वो आपके कार्य पे निर्भर करेगा। तो ये भी mm में आते हैं, 150 200 mm, या इसके साइज अलग अलग है। पर जो इलेक्ट्रिशियन मेनली जो प्रयोग करेगा बोर्ड बनाने में वो 150 mm से 200 mm तक। उसके बाद हैमर, हथौड़े को हम हैमर बोलते हैं। हैमर के भी टाइप्स होते हैं। हैमर का प्रयोग
किसी भी जॉब को सीधा करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। इसमें एक मैलेट भी होता है, हैमर भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। ये हैमर के टाइप्स के बारे में मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि हैमर क्या है। इसके 200 ग्राम का हथौड़ा मतलब हैमर इलेक्ट्रिशियन के लिए प्रयोग में आता है। उसके बाद नोज प्लायर जैसे आपने कॉम्बिनेशन प्लायर पढ़ा उसी तरह से नोज प्लायर होता है। उसके बाद साइड कटिंग प्लायर, ये सब प्लायर के ही टाइप्स हैं। नोज प्लायर, साइड कटिंग प्लायर। प्लायर मतलब जिसकी जॉ हो, मतलब ऐसे 2 जॉ हो जिसकी सहायता से किसी चीज को पकड़ा जा सके। अब नोज प्लायर की सहायता से आप कील वगैरह पकड़ोगे। साइड कटिंग प्लायर की सहायता से आप क्या पकड़ोगे, किसी चीज को, मतलब जब आप वाइंडिंग वगैरह जब करोगे तब आपकी साइड कटिंग प्लायर की जरूरत आपको पड़ेगी। उसके बाद होता है पोकर का जो शुरुआती हिस्सा है मतलब वो नुकीला रहता है। पोकर मतलब छेद करने के लिए। मान लीजिए आपको एक बोर्ड बनाना है, उस बोर्ड को बनाने के लिए आपने उसको स्टील रूल की सहायता से माप कर लिया कि इसमें कौन सी बटन, कितने सॉकेट, क्या क्या लगेंगे। पर चूंकि हेक्सा ब्लेड से काटने के पहले आपको उसमें जो भी पॉइंट बनाना है कि कितने कितने क्या काटना है, तो ये डिसाइड करेगा पोकर की सहायता से आप उसमें स्केच बना के पोकर की सहायता से उसको पॉइंट आउट करोगे और फिर हेक्सा ब्लेड की सहायता से बोर्ड को काटोगे। क्योंकि आजकल मॉड्यूलर बोर्ड प्रयोग में आ रहा है पर हमारा सिलेबस जो है वो 1980 का सिलेबस है जो आज भी चल रहा है। तो हमें मॉड्यूलर बोर्ड, तो हम जब फील्ड में जाएंगे तो मॉड्यूलर बोर्ड ही इंस्टॉल करेंगे, कहीं भी इंस्टॉल करना है। चूँकि हमारे ये सिलेबस में है लकड़ी का बोर्ड, तो हमें ये लकड़ी का बोर्ड पढ़ना पड़ेगा, लकड़ी के बोर्ड को बनाना और उसको सीखना पड़ेगा, उसकी ड्राइंग करना, उसको कट करना और उसको फिक्स करना। उसके बाद आता है मेजरिंग स्टील रूल। स्टील रूल 1 सेंटीमीटर से 30 सेंटीमीटर तक की होती है। स्टील रूल इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये स्टील की बनी होती है। काय की बनी होती है? स्टील की। तो स्टील रूल की सहायता से किसी भी चीज को मापना। रूल मतलब स्केल मतलब माप, जो कि 1 सेंटीमीटर से 30 सेंटीमीटर तक की होगी। इसकी सहायता से हम हॉरिजेंटल और वर्टिकल स्ट्रेट लाइन खींच सकते हैं। हॉरिजेंटल मतलब क्षैतिज वाली, वर्टिकल मतलब खड़ी हुई। स्टील रूल हमें ड्राइंग बनाने में भी हेल्प करेगी, किसी जॉब को फिक्स करने के लिए भी मदद करेगी और इसकी सहायता से हम किसी भी माप को सीधा ले सकते हैं, चाहे वो हॉरिजेंटल हो या वर्टिकल हो। उसके बाद रॉवल प्लग। ये रॉवल प्लग टूल एक होता है। रॉवल प्लग टूल के बारे में इसमें धातु की बिट होती है, और इसकी सहायता से ये रॉवल प्लग टूल स्क्रू ड्राइवर टाइप का ही दिखता है। तो पर इसकी जो मतलब हथौड़े की सहायता से इसको हम फिक्स करते हैं और इससे कार्य के दौरान इसके प्रयोग रॉवल प्लग का किया जाता है। टेंडन सॉ जो है ये कारपेंटर के यूज होने वाली, सॉ मतलब आरी, टेंडन सॉ कई प्रकार की होती हैं। ये सॉ के बारे में भी जानकारी हम आपको देंगे। टेंडन सॉ जो होती है इसके टाइप्स होते हैं। ये कारपेंट्री यूज में होता है। जब आप लकड़ी के बोर्ड बनाएंगे तब आप टेंडन सॉ का प्रयोग करोगे। इसके बाद एक सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है इलेक्ट्रिशियन के लिए, वो आज मैंने अभी बोर्ड में मेंशन नहीं किया है, तो इसके लिए सबसे मतलब इम्पॉर्टेंट एक इलेक्ट्रिशियन के लिए जो टूल्स है वो है वायर गेज, जिसे हम SWG, वायर गेज की माप काय में आती है? SWG में। SWG का फुल फॉर्म है स्टैंडर्ड वायर गेज। और जब यही चीज़ अमेरिका में मापी जाती है तो ASW होता है, अमेरिकन वायर गेज। ठीक है, तो SWG जो वायर गेज होता है इसकी माप 0 SWG से 36 SWG से तक होती है। ये या तो गोल होते हैं या स्केल टाइप के होते हैं।
तो वायर गेज 0 से 36 SWG तक। आज हमने 11 इलेक्ट्रिकल टूल्स के बारे में पढ़ा, टोटल ये 48 है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को इसके आगे के टूल्स के बारे में बताऊंगी और मैं एक चार्ट भी प्रिपेयर कर रही हूँ प्रत्येक टूल्स, उसका साइज और उसके उपयोग के बारे में। ये चार्ट को आप देखकर आप भी अपने ही रूम में स्टडी टेबल के सामने एक ऐसा चार्ट लगाएंगे। इस चार्ट को आप बार बार देखेंगे तो आपको टूल्स का साइज और टूल्स के उपयोग याद हो जाएंगे, जो कि परीक्षा में इसके क्वेश्चन आते ही हैं, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और टूल्स की जानकारी होना बहुत ही ज़रूरी है, ये आप ध्यान में रखिएगा, इसे बोर मत समझिए इस चैप्टर को विथ द डायग्राम। हाँ, और फ्री हैंड, जब आजकल आपके पेपर का पैटर्न चेंज हो गया है तो आपको फ्री हैंड स्केचिंग बनाने को नहीं आती है। जब आपका पेपर डिस्क्रिप्टिव आता था तब आपको फ्री हैंड स्केचिंग बनाने को आती थी। तो उसमें आपको स्क्रू ड्राइवर का डायग्राम बनाना होता था, कॉम्बिनेशन प्लायर का, हैमर का, अलग अलग हैमर के प्रकारों का। तो ये सभी टूल्स की जानकारी जब तक आपको विथ डायग्राम नहीं होगी कि इसके सिरे को क्या कहते हैं, इसके पीछे के भाग को क्या कहते हैं, इसके बीच के भाग को क्या कहते हैं, ये जो पकड़ने वाली जॉ होती है ये क्या होती है, इसके पीछे क्या लगा होता है, हैंडल में क्या होता है, तो ये सब चीज़ों का डायग्राम आप बना के देखेंगे तो आपको ये चीज़ ज़्यादा क्लियर होगी। और वर्कशॉप में आपने तो पूरे टूल्स को मेरे हिसाब से देखा ही होगा, और यदि नहीं देखा होगा तो आप जहाँ भी पढ़ते हो, जिस भी इंस्टीट्यूट में आप पढ़ते हो, तो उनसे बोलिए कि इन टूल्स को, आपके ट्रेनिंग ऑफिसर को बोलिए कि आप ये प्रत्येक टूल्स के बारे में हमें कम से कम दिखा दीजिए, तो उससे आपकी ये चीज़ और ज़्यादा क्लियर होती जाएगी। थैंक्स फॉर लिसन। मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। ओके।